क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे बड़ा खलनायक रावण असल में कोई साधारण असुर नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही सबसे प्रिय सेवक था और श्री राम के भाई लक्ष्मण विष्णु जी के नहीं बल्कि उनके आसन के अवतार थे। आज हम रामायण के 10 ऐसे सत्य उजागर करेंगे जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारी सूची में 10वें स्थान पर आते हैं रीछराज जामवंत। रामायण की कथा में जामवंत जी को एक अत्यंत बुद्धिमान और वयोवृद्ध भालू के रूप में दिखाया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कोई साधारण जीव नहीं थे। जब इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार गहरी जम्हाई ली थी, तब उनके मुख से जामवंत जी प्रकट हुए थे। वे ब्रह्मा जी के संकल्प और उनकी बुद्धि के सीधे अंश थे। जामवंत जी की आयु इतनी अधिक थी कि उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच हुआ समुद्र मंथन भी अपनी आंखों से देखा था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया था, तब जामवंत जी ने केवल कुछ क्षणों में भगवान के उस विशाल रूप की 7 परिक्रमाएं कर ली थीं। रामायण में उनका सबसे बड़ा योगदान था हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाना। अगर ब्रह्मा जी के अंश के रूप में जामवंत जी वहां उपस्थित न होते तो हनुमान जी कभी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते और न ही समुद्र पार करके लंका जा पाते। संख्या 9 पर आते हैं एक ऐसे योद्धा जिससे टकराने की हिम्मत उसे हम रावण भी नहीं कहता था। वह थे किष्किंधा के राजा बाली। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में खींची चली आएगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बाली के पास यह जादुई शक्ति कहाँ से आई थी? बाली असल में स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के अवतार थे। इंद्रदेव ने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने और असुरों के दमन के लिए बाली के रूप में धरती पर जन्म लिया था। देवराज इंद्र की बिजली जैसी फुर्ती और उनका असीम बल बाली के अंदर कूट कूट कर भरा था। यही कारण था कि जब रावण बाली से युद्ध करने आया तो बाली ने उसे अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक चारों समुद्रों की परिक्रमा की थी। इंद्र के इस अंश ने सुग्रीव के बड़े भाई के रूप में वानर साम्राज्य पर राज किया। बाली का जिक्र अधूरा है अगर हम संख्या 8 पर सुग्रीव की बात न करें। बाली के छोटे भाई सुग्रीव का जीवन दुखों से भरा था, लेकिन उनकी शक्ति भी कम नहीं थी। सुग्रीव असल में साक्षात सूर्यदेव के अवतार थे। सूर्यदेव ने श्री राम की सहायता के लिए अपने तेज का एक हिस्सा सुग्रीव के रूप में धरती पर भेजा था। जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ तो वह दृश्य देखने लायक होता था। वह केवल 2 भाइयों की लड़ाई नहीं थी बल्कि एक तरह से देवराज इंद्र और सूर्यदेव की शक्तियों का आमने सामना था। सुग्रीव के भीतर सूर्यदेव जैसी अटूट ऊर्जा और निष्ठा थी। इसी कारणवश जब श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया तो सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया। सूर्यपुत्र सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता इतिहास में अमर हो गई। अब हम आते हैं नंबर 7 पर, जहां एक ऐसा सत्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न को अक्सर लोग बहुत शांत और कम बातचीत करने वाला पात्र मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म भगवान विष्णु के सबसे घातक और विनाशकारी अस्त्र से हुआ था। शत्रुघ्न जी असल में भगवान विष्णु के हाथ में रहने वाले सुदर्शन चक्र के अवतार थे। सुदर्शन चक्र का काम होता है अधर्म का समूल नाश करना और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना। ठीक उसी तरह शत्रुघ्न ने अयोध्या में रहकर आंतरिक शत्रुओं का नाश किया। जब लक्ष्मण और भरत श्री राम के साथ और उनके वियोग में व्यस्त थे, तब शत्रुघ्न ने अकेले ही पूरे राज्य की आंतरिक व्यवस्था को संभाला। बाद में उन्होंने लवणासुर नामक भयंकर राक्षस का वध करके यह साबित कर दिया कि उनके भीतर सुदर्शन चक्र जैसी ही अदम्य मारक क्षमता थी। रुके, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। क्या आप जानते हैं कि आगे सूची में एक ऐसा नाम आने वाला है जिसने 14 वर्षों तक अपनी पलकें भी नहीं झपकाई और नंबर 1 का शस्त्र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर बात करते हैं त्याग और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल राजकुमार भरत की। जब श्री राम वनवास चले गए तो भरत को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने राजपाट को लात मार दी और श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर एक तपस्वी की तरह राजकाज चलाया। भरत जी असल में भगवान विष्णु के दिव्य शंख, जिसका नाम पांचजन्य है, उसके अवतार थे। सनातन धर्म में शंख को पवित्रता, न्याय और धर्म की गूंज का प्रतीक माना जाता है। शंख की ध्वनि जिस तरह नकारात्मकता को दूर भगाती है, उसी तरह भरत के चरित्र ने अयोध्या से लालच और पाप की भावना को हमेशा के लिए दूर कर दिया। भरत का पूरा जीवन सादगी और धर्म की साक्षात गूंज था, जो विष्णु जी के संग के गुणों को पूरी तरह प्रदर्शित करता है। नंबर 5 पर आती हैं इस महागाथा की मुख्य नायिका माता सीता। राजा जनक को हल चलाते समय भूमि के भीतर से एक कन्या प्राप्त हुई थी, जिसका नाम सीता रखा गया। माता सीता का चरित्र पवित्रता, सहनशीलता और नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है।
माता सीता कोई और नहीं बल्कि साक्षात धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की अवतार थी। जब जब भगवान विष्णु संसार के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में धरती पर आते हैं, तब तब माता लक्ष्मी जी उनके साथ कष्ट सहने और संसार को सही मार्ग दिखाने के लिए जन्म लेती हैं। लंका की अशोक वाटिका में रहकर रावण के महल के वैभव को ठुकराना और मिट्टी पर बैठकर श्री राम का इंतजार करना, यह केवल देवी लक्ष्मी के उस रूप की महिमा थी जो महलों के सुख से ऊपर उठकर केवल अपने नारायण के प्रति समर्पित थी। नंबर 4 पर आते हैं श्री राम के परछाई की तरह साथ देने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का क्रोध और उनकी निष्ठा दोनों ही रामायण में अद्वितीय हैं। उन्होंने अपने भाई और भाभी की सेवा के लिए अपनी पत्नी उर्मिला और 14 वर्षों की नींद का त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी असल में साक्षात शेषनाग के अवतार थे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिसे 1000 फनों वाले सर्पराज शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, वही शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर आए थे। शेषनाग का स्वभाव अत्यंत गर्म और तेज होता है। यही कारण था कि लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। जब भी कोई श्री राम पर उंगली उठाता, लक्ष्मण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर युग में यही लक्ष्मण बड़े भाई बलराम बनकर आए थे, क्योंकि त्रेता युग में छोटा भाई बनकर उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे। सबसे रोमांचक और अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। शीर्ष 3 नाम ऐसे हैं जिनके बिना रामायण की कहानी की कल्पना करना भी असंभव है। तो चले जानते हैं इन महाशक्तियों के बारे में। हमारी सूची में नंबर 3 पर विराजमान है कलयुग के जागृत देवता पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति, उनका बल और उनका पराक्रम इतना विशाल है कि उनके सामने बड़ी से बड़ी आसुरी शक्तियाँ घुटने टेक देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक परम भक्त होने के साथ साथ हनुमान जी स्वयं महादेव के रूप थे? जी हाँ, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया तो वे प्रकृति के नियमों में बंधे थे। उनकी सहायता करने और इस धरती पर भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान शिव ने वानर रूप में अवतार लिया। शिव जी का यही रौद्र रूप श्री राम का सबसे बड़ा रक्षक बना। हनुमान जी की बुद्धि और शक्ति के पीछे साक्षात भोलेनाथ का ही अंश काम कर रहा था। नंबर 2 पर आते हैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्या के राजकुमार जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए हंसते हंसते राज सिंहासन छोड़ दिया और 14 वर्ष के कठिन वनवास पर निकल पड़े। श्री राम साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 7वें पूर्ण अवतार थे। इस धरती से अधर्म के अंधकार को मिटाने, रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का घमंड तोड़ने और मनुष्य को यह सिखाने के लिए कि एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, विष्णु जी ने एक मानव रूप धारण किया था। श्री राम ने अपनी असीम शक्तियों को छुपाकर एक साधारण मनुष्य की तरह कष्ट सही, रोए, संघर्ष किया और अंत में धर्म की स्थापना की। उनका पूरा जीवन इंसानों के लिए एक मार्गदर्शिका है। अब समय आ गया है नंबर 1 के सबसे बड़े और चौंकाने वाले रहस्य को जानने का। रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण और उसका विशालकाय भाई कुंभकर्ण। दुनिया ने सिर्फ राक्षस मानती है, लेकिन इनका सच कुछ और ही है। यह दोनों असल में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ के 2 सबसे वफादार द्वारपाल थे, जिनका नाम जय और विजय था। एक बार सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें वैकुंठ से दूर जाना पड़ा। ऋषियों ने उन्हें 2 विकल्प दिए थे, या तो वे भगवान विष्णु के मित्र बनकर 7 जन्मों तक धरती पर रहें, या फिर भगवान के शत्रु बनकर 3 जन्मों तक जिएं। जय और विजय भगवान विष्णु से इतने वर्षों तक दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने शत्रु बनना स्वीकार किया ताकि भगवान स्वयं अपने हाथों से उनका वध करें और उन्हें जल्दी से जल्दी वापस वैकुंठ बुला लें। त्रेता युग में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए थे। उनका राक्षस बनना और भगवान राम से दुश्मनी करना असल में भगवान विष्णु की ही एक महान लीला का हिस्सा था, ताकि उनका उद्धार हो सके और संसार को यह सीख मिले कि अहंकार का अंत हमेशा सर्वनाशी होता है।